नमस्ते। कहानियां दिल के आपका स्वागत है। कभी कभी प्यार हमें वहीं मिल जाता है जहां हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे एक पार्क में कुछ मासूम पंजों की वजह से। ये कहानी है रुद्र और सानवी की, जिनकी मुलाकात उनके पालतू दोस्तों की बदौलत हुई और फिर प्यार ने दस्तक दी। पंजे और प्यार। रुद्र ने कभी नहीं सोचा था कि वह उस दोपहर डॉग पार्क जाएगा। वह काम से पहले ही देरी से निकला था और उसका गोल्डन रिट्रीवर टोबी घंटों से दरवाजे के पास खड़ा कराह रहा था। अपराध बोध से भरे रुद्र ने जल्दी से पट्टा उठाया और पार्क की ओर चल पड़ा, उम्मीद करते हुए कि टोबी उसे माफ कर देगा अगर वह उसे थोड़ा ज्यादा खेलने का समय देगा। शहर के दूसरी ओर सानवी ने अभी अभी अपने वेटरनरी क्लिनिक की लंबी शिफ्ट पूरी की थी। थकी हुई होने के बावजूद वह अपने बचाए हुए पपी निक्सी से किया हुआ वादा निभाना चाहती थी। इसलिए वह उसी पार्क में जा पहुंची जहां रुद्र भी था, बस अपने कुत्ते के साथ कुछ सुकून के पल बिताने के लिए। मगर तकदीर की कुछ और ही योजनाएं थीं। जैसे ही रुद्र ने टोबी का पट्टा खोलने के लिए झुककर पैकलिप खोला, सफेद फर की एक तेज रफ्तार लहर उसकी ओर दौड़ी। निक्सी वह इतनी तेज खिंची कि सानवी का उसकी पकड़ से पट्टा छूट गया। रुद्र कुछ समझ पाता इससे पहले ही निक्सी छलांग लगाकर उसके ऊपर कूद गई। उसके पंजे सीधे रुद्र की छाती से टकराए और वह घास पर गिर पड़ा। ओ भगवान, मुझे माफ करिए! सानवी हड़बड़ाते हुए दौड़ी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। निक्सी कभी कभी ज्यादा उत्साहित हो जाती है। रुद्र ने हंसते हुए अपनी जीन्स से घास छाड़ी। कोई बात नहीं, बस थोड़ा अचानक हो गया। टोबी ने इससे भी बुरा किया है। टोबी, जिसका नाम सुनते ही पास चला आया और निक्सी को सूंघने लगा। उधर निक्सी अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाने लगी, जैसे उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज कर ली हो। लगता है इन्हें एक दूसरे की कंपनी पसंद आ रही है, सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ शायद, रुद्र ने सिर हिलाया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद ये तकदीर का खेल है। सानवी हल्के से हंसी। तकदीर? तुम्हारा मतलब इन दोनों से है या फिर? रुद्र ने मजाकिया अंदाज में सिर झुका लिया। मैं तो इनकी बात कर रहा था, लेकिन अब जब तुमने कह ही दिया तो। दोनों जोर से हंस पड़े। बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ और वे दोनों अनजाने में पार्क की एक बेंच पर बैठ गए, अपने अपने कुत्तों को खेलते हुए देखने लगे। बातें बस बहने लगीं। पसंदीदा डॉग ब्रीड्स, सबसे मजेदार पेट स्टोरीज, बचपन की यादें। रुद्र को पता चला कि सानवी हमेशा से अपना खुद का एनिमल शेल्टर खोलने का सपना देखती थी और सानवी को मालूम हुआ कि रुद्र हर वीकेंड एक रेस्क्यू सेंटर में वॉलंटियर करता था। दोनों के बीच की यह नई कड़ी और भी मजबूत होने लगी। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया। रुद्र कुछ पल के लिए रुका, फिर हल्के संकोच के साथ बोला, तुम फिर से मिलना चाहोगी? एक और डॉगी प्ले डेट? सानवी ने अपने होठों को हल्का सा दबाया, जैसे कुछ सोच रही हो। मुझे नहीं पता। निक्सी शायद टोबी से बहुत जल्दी प्यार करने लगे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा, और तुम? सानवी ने उसकी आंखों में झांका। उसकी नजरें गहरी मगर नरम थीं। मुझे लगता है कि मैं भी टोबी के मालिक को थोड़ा और जानना चाहूंगी। रुद्र का दिल जोर से धड़क उठा। उस दिन के बाद से उनकी वो एक बार की मुलाकात हफ्ते दर हफ्ते होने लगी। प्लेडेट्स कॉफी डेट्स में बदले, फिर देर रात की बातें, और फिर कुछ ऐसा जो दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था, प्यार। 6 महीने बाद सर्दियों की ठंडी शाम थी। हल्की हल्की हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। रुद्र और सानवी उसी रास्ते पर टहल रहे थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अचानक रुद्र रुक गया। सानवी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या हुआ? रुद्र घुटनों के बल बैठ गया और टोबी के कॉलर में से एक छोटी सी मखमली टिप्पी निकाली। मुझे लगता है कि अब हमें इसे आधिकारिक कर देना चाहिए, सिर्फ इनके लिए नहीं। उसने टोबी और निक्सी की तरफ इशारा किया, जो घास में खेल रहे थे, बल्कि हमारे लिए भी। सानवी की आंखों में नमी उतर आई। रुद्र रुद्र हल्के से मुस्कुराया। सानवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मुस्कुराते हुए आंसुओं से भरी आंखों के साथ जोर से सिर हिला दिया और फिर झट से उसे गले लगा लिया। पास में खड़े टोबी और निक्सी खुशी से भौंकने लगे।
जैसे वे भी इस नए रिश्ते की गवाही दे रहे हों। रुद्र और सानवी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर हल्की हंसी के साथ अपना पहला मंगेतर सा प्यार भरा चुंबन साझा किया। उन्हें अब यकीन हो चुका था, कभी कभी प्यार तुम्हें वहीं मिल जाता है जहां तुम उसे ढूंढने नहीं जाते, बस चार प्यारे पंजों और एक हिलती हुई पूंछ की मदद से।